ठीक है, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रूव किया था कि जो काशी सीक्वेंस होता है इन टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस, इट इज अ बॉन्डेड सीक्वेंस। क्योंकि इस थ्योरम को आप लोगों ने ऑलरेडी रियल एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स में और एनालिसिस में किया हुआ था, मीट्रिक स्पेस में, मगर अब हमने इसको टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस में किया। अब इससे नेक्स्ट एक चीज में हम आप लोग ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं, हम उसको दोबारा मैं आप लोगों को बस उसका बता देता हूँ। हम लोगों ने एक चीज की थी कि कोई भी हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक स्पेस पे हम लोग हम जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है उस पे हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि उसमें हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं। और एक और हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो है बेसिस, लोकल बेस, लोकल बेस क्या होती है और जो दूसरी है बेस एट अ पॉइंट क्या होती है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी डेफिनेशंस की थी। अब लोग हम लोग एक डिफाइन करते हैं कि थ्योरम, उसको हम स्टेटमेंट को नहीं करें, प्रूफ नहीं करेंगे, जस्ट स्टेटमेंट करेंगे। तो वो थ्योरम है हमारे पास है कि लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस with the countable local base, then there exists a metric d on x तो मीट्रिक डी ऑन एक्स है, तो देन ये टू प्रॉपर्टीज हैं, ये होल्ड करेंगी। वन क्या है, डी इज कंपैटिबल विद on x, d is translation invariant। वो जो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होगी, यानी कि उसमें अगर हम ट्रांसलेशन उसकी करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इन सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, जो डी ऑफ एक्स जी है वो इक्वल होगा डी ऑफ, या एक्स वाई कर लें, इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। नहीं, आप चाहे एक्स से वाई डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर लें, चाहे एक्स से जी और जी से वाई कर लें, ये दोनों होंगे, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर इसको आप एक और तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इसको डी एक्स प्लस जी वाई प्लस जी, अगर उसमें वाई डिस्टेंस हमने जो ट्रेवल कर दिया तो उनके जो 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा, चाहे आप जितना मर्जी उसको ट्रांसलेट कर लें, तो 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। अगर आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस जो है विद काउंटेबल लोकल बेस है, तो जो डी है ये 2 प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगी। फर्स्ट वन है कि जो डी है, जो मीट्रिक स्पेस है उसके ऊपर हम लोग
टोपोलॉजिकल स्पेक्ट्रम का स्पेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंडली जो डी है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होगी। तो कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं ऐसी जो कि ट्रांसलेशन इनवेरिएंट ना हो? इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, यानी कि अगर सेम पॉइंट है तो डिस्टेंस उसका 1, अगर डिफरेंट है तो 0। तो इसके लिए ये चीज़ जो है वो होल्ड नहीं करेगी कि आपके पास जो है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट नहीं है। इससे नेक्स्ट एक शॉर्ट सा थ्योरम है, उसको हम लोग करेंगे, जिसको मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं। थ्योरम है हमारे पास, लेट एक्स बी अ, रिकॉर्डिंग ऑन है ना आपकी? जी सर। एक्स भी, अभी हम टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम वेक्टर स्पेस कर रहे हैं। लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस एंड डी बी अ ट्रांसलेशन इनवेरिएंट मीट्रिक स्पेस ऑन एक्स। देन तो उसके लिए ये स्टेटमेंट ये हम लोगों ने लिखी है, डी ऑफ एन एक्स 0 लेस देन एन डी एक्स 0। और यहाँ पे इक्वालिटी भी होल्ड करती है, वो मैं यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ, वो वैसे लिखी नहीं जाएगी टाइपिंग में। तो ये चीज़ होल्ड करेगी, इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है कि ये चीज़ ऐसे ही होती है। तो ये चीज़ हमें गिवन है कि हमारे पास जो है ये जो मैट्रिक्स स्पेस ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, और यहाँ पे ये है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी n 0 के लिए ये हम इसको नहीं देख रहे, हम n 1 के लिए या उससे ग्रेटर के लिए देख रहे हैं। तो हमें पता है ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी ऑफ एन एक्स 0 मीट्रिक स्पेस है, उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 is less than equal to d of nx n minus 1 x plus d of n minus 1 x 0। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ये फिर आ जाएगा डी ऑफ एन एक्स n minus 1 x plus d of n minus 1 x d of n minus 2 x प्लस सो ऑन, एंड फिर आ जाएगा डी ऑफ एक्स 0। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने लिखी है बाय यूजिंग द ट्राइंगुलर इनक्वालिटी। बाय यूजिंग द ट्राइंगुलर इनक्वालिटी, इसको हमने लिख लिया। अब अभी हम लोगों ने जो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमें कोई डिस्टेंसेस में ऐड कर दें या माइनस कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको जरा एक और फॉर्म में लिख लेता हूँ, उसको मैं क्लियर कर दूं फर्स्ट। इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं
डी ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1, क्योंकि एन एक्स था उसको हम ले सकते हैं एक्स प्लस एन माइनस 1, एक्स कोमा एक्स प्लस, ये इक्वालिटी शुरू में है, ये अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा उसके लिए ऑर्डिनरी इक्वालिटी है, डी ऑफ n माइनस 2x सर जी, ये जो आप एक्सप्रेशंस लिखवा रहे हैं ये हैंड रिटन सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, ऐसे समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये 0 प्लस n माइनस 3x है, ये वाला आ जाएगा, अब प्लस अप टू सोन ये आ जाएगा अप टू डी ऑफ x 0। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसको कहा कि ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू डी ऑफ x 0 ये इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास सारा n टाइम्स ये टर्म्स आ जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू n डी एक्स 0। और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि हमारे पास जो है डी ऑफ एन एक्स 0 इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एन एक्स n टाइम्स, और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है ना वो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक थ्योरम था वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट है, वो भी हमारे पास इसी तब होल्ड करता है जब हमारे पास ये जो है काउंटेबल उसकी बेस हो। तो उसकी स्टेटमेंट हम फर्स्ट लिख लेते हैं, फिर अब आगे हम उसका प्रूफ करेंगे। ये इसको मैं फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो गया तो उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट है हमारे पास है लेट एक्स बी अ ट्राइजेबल and let xn be a sequence in x जो एंड एक्स एन ये आपके पास कन्वर्जेस कर रहा है टू 0, then there are scalars, आप उसको Rn कह लें, such that Rn or and multiply by xn approaches to 0। नहीं, आपके पास कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो कि 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो आपको लाजमी तौर पर एक नंबर्स रियल नंबर्स जो स्केलर्स है उसकी मिलेंगे, जिसको आप
सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो भी 0 को इम्प्लाई करेगा। हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमें पता है ये हमारे पास एक सीक्वेंस है कि इसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि 1/n ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है 0। तो हमें लाजमी तौर पर एक सीक्वेंस इसके साथ हम ढूंढ सकते हैं कि जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो जो है फिर भी उसको अप्रोच करेगा। तो लेट्स सपोज हम सीक्वेंस वो 1 ले लेता हूँ जो हमारे पास Rn है इज इक्वल टू 1। तो ये किसको कन्वर्ट करेगा? 0 को कन्वर्ट करेगा। इसकी सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं 1/n²। 1/n² कन्वर्ट कर रहा है 0 को। तो इसके लिए भी अगर हम साथ में जो है पहले एग्जांपल ठीक नहीं है, इसको 1/n² कन्वर्ट कर रहा है 0 को। तो जो Rn मैं इसको चूज कर लेता हूँ इज इक्वल टू 1/Rn इज इक्वल टू n। जो n किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। जो दोनों की मल्टीप्लिकेशन है Rn और Xn वो क्या आ जाएगी? इज इक्वल टू n 1/n²। तो ये अप्रोच करेगी 0 को। ये यानी कि 1/n सीक्वेंस जो Xn है अप्रोच कर रहा है 0 को, जो Rn है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, और दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो अप्रोच कर रही है 0 को। इस तरह जो मिट्राइज टोपोलॉजिकल जो है टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस है उसके अंदर हम हर सीक्वेंस जो कि 0 को कन्वर्ट कर रहा है उसके लिए हमें जो है पॉजिटिव स्केलर्स लाजमी तौर पर ऐसे मिलेंगे कि हाँ अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो अप्रोच करेगा 0। अब हमने इसका प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम अज्यूम कर देते हैं लेट x बी एन। ट्रांसलेशन इनवेरिएंट मीट्रिक स्पेस। और ये जो टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस है तो जाहिर बात है उसके अंदर जो वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर है वो भी डिफाइन कर देते हैं। और हम कहते हैं लेट हमारे पास जो एक्स है ना कोई भी सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस है जे कन्वर्ज कर रहा है 0। और ये 0 को कन्वर्ट कर रहा है तो जाहिर बात है हमें उसके लिए मीट्रिक स्पेस के हमें पता है कि हमारे पास लाजमी जो डी ऑफ एक्स एन 0 ये अप्रोच करेगा 0 एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है कि हमें कन्वर्टर सीक्वेंस के लिए पता है जो 0 को कन्वर्ट कर रहा है तो डी ऑफ एक्स एन और जो 0 के बिटवीन डिस्टेंस 0 होता जाएगा या 0 को अप्रोच करेगा एज द नंबर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। या फिर हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स एक और इसकी है देन फॉर एवरी राइट कर देते हैं तो every epsilon greater than 0 there exists n stars belong to n such that d of xn 0 is less than epsilon for all n greater than equal to n star।
ये हमारे पास डेफिनेशन है उसकी कन्वर्जेंस सीक्वेंस। तो हम लोग चूज कर लेते हैं, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ओवर के स्क्वायर। Then there exists nk belongs to n such that d of x n 0 is less than 1 over k square for all n greater than nk। जो एप्सिलॉन था उसको हमने जो k नंबर है उसके साथ लिंक कर दिया, और यहाँ पे जो k है हमारे पास कोई भी नंबर है, k इज इक्वल टू 1 2 3, यानी अगर k 1 है तो एप्सिलॉन 1 ओवर 1 आ जाएगा। अगर हम k को 2 ले रहे हैं तो एप्सिलॉन 1 ओवर 4 आ जाएगा। और k को हम चूज कर रहे हैं 4 तो एप्सिलॉन 1 ओवर 16 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन की वो 1 ओवर के स्क्वायर के हम ले रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो एप्सिलॉन है डिपेंड ऑन दिस नंबर के, और इसी तरह से जो हमारे पास है n है वो डिपेंड करता जाएगा nk के ऊपर। अब अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो नंबर जो n के सीक्वेंस है, ये n के सीक्वेंस जो हमारे पास होगा वो इंक्रीजिंग होगा। n के कोई भी नंबर बन जाएगा सीक्वेंस का और ये इंक्रीज होगा। लेट्स सपोज मैं पहले जो k को 1 चूज करता हूँ, तो साइलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर के स्क्वायर, वो 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास dxn और उसके बिटवीन जो हमने पैच लेना है वो 1 लेना है, तो n के भी हमारे पास 1 ही आ जाएगा। अब अगर हम उसको k को 2 चूज करते हैं तो हमारे पास जो n k है वो 9 आ जाएगा। इस तरह उसके स्केयर्स आते जाएंगे 1 4 9, इस तरह से नंबर्स आगे के आगे तक, जो कि हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगा। तो हम लोग एक सीक्वेंस खुद से डिफाइन कर लेते हैं। इसको मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ सारी। तो हम लोग एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, डिफाइन Rn सीक्वेंस 1 k। 1 तब जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n1 है, और k क्या है जब हमारे पास जो n है बिटवीन nk माइनस 1। तो हम यहाँ से डेफिनेटली दे सकते हैं हमारे पास जो सीक्वेंस Rn अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो अब हम चूज कर लेते हैं d ऑफ Rn xn 0 इज इक्वल टू d ऑफ सर k xn 0, क्योंकि जो Rn है उसको हमने ये जो है इसके लिए चूज कर लिया k के लिए। तो ये जो है हमारे पास होगा लेस देन इक्वल टू k जो है d ऑफ x0 which is less than k 1 over k square is equal to 1 over k। तो जो 1 over k अप्रोच करता है 0 को, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी मल्टीप्लाई अप्रोच कर रही है। तो ठीक है, हम ये आज नेट का कुछ इशू है तो बाकी फिर हम इससे नेक्स्ट कल करेंगे।
ये हमारा वैसे थ्योरम वैसे कंप्लीट हो गया। तो इससे जो रिमेनिंग है हम लोग नेक्स्ट के लेक्चर में करेंगे। और कुछ जी सर। असाइनमेंट्स आप लोगों को दे देता हूँ, वो आप लोगों ने ग्रुप वाइज करनी है। और जो CRGR हैं वो ग्रुप्स को बता भी दें, वो नेक्स्ट वीक से वो लोग प्रेजेंट करेंगे। टॉपिक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोगों के क्लास में ग्रुप बने हुए हैं कि नहीं? नो आप लोगों सर। के क्लास नहीं बने के बने हैं? नो सर। नहीं बने हैं। तो मॉर्निंग रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सर नंबर 8800 इवनिंग एम्पली। चलिए मैं इसके ग्रुप बना के फिर आप लोगों को सेंड कर दूंगा खुद से। सर बात ये कह देते हैं, अगर ये शाम तक अपना बता देते हैं कितने लोग करने सर। 3 का ग्रुप बना लें, 3% को। सर लास्ट टाइम आपने बनाए थे फर्स्ट 4 की हो गई थी प्रेजेंटेशन। सर 4-4 का कर लें। कर लें, करके फिर मुझे ग्रुप सेंड कर दें। चलें ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।